आंट-मैन एंड द वास्प क्वांटिमेनिया। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम जेनेट को देखते हैं जो कि क्वांटम रैम में होती है, जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ स्पेसशिप जेनेट पर हमला करती हैं और उसके अगले सीन में जेनेट भी उन पर हमला करती है और वहीं पर जेनेट कैंग से मिलती है और वहाँ पर कैंग जेनेट से पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। इस सीन के साथ मूवी की स्टोरी दोबारा प्रेजेंट स्टोरी पर शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर हम स्कॉट लैंग को देखते हैं जो कि चलते चलते सोच रहा होता है कि वो एक चोर था और वो अब एक एवेंजर बन गया है और वो अब बहुत फेमस भी है और सिटी के सभी लोग स्कॉट लैंग को जानते हैं। साथ ही उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कॉट ने अपने नाम से एक बुक भी प्रिंट करवाई है जिसमें उसने अपनी स्टोरी लिखी है कि कैसे उन्होंने अर्थ को बचाया था थैनोस से। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो स्कॉट है वो अपनी बुक को ही कुछ बच्चों को पढ़कर सुना रहा होता है और तभी उसके पास कॉल आती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि जो उसकी बेटी कैसी है वो जेल में है। जिसके बाद वो होप के साथ जाता है उसे जेल से निकालने के लिए और जो होप थी अब वो अपने फादर की कंपनी को संभाल रही थी, साथ ही वो अब एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कैसी को जेल से निकाल लेते हैं और कार में जा रहे होते हैं जहाँ पर हमें स्कॉट लैंग और कैसी की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जहाँ पर कि हमें उस कन्वर्सेशन से पता चलता है कि जो कैसी थी वो कुछ लोगों की मदद कर रही थी पुलिस से और साथ ही में पता चलता है कि कैसी पर भी एक सूट है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और ये बात स्कॉट को नहीं पता थी। साथ ही वो पिम पार्टिकल का यूज़ भी करने लगी थी। ये सारी बातें होप को पता थी और साथ ही होप के डैड हैंक को भी। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी हैंक और जेनेट के घर पहुँचते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, जिसके बाद हमें वहाँ पर एक फैमिली ब्रेकफास्ट देखने को मिलता है और उनकी साथ ही कन्वर्सेशन देखने को मिलती है वहाँ पर। उसके अगले सीन में हम कैसी और हैंक को देखते हैं जो कि उन सबको अपनी लैब में ले जाते हैं और उन्हें एक डिवाइस दिखाते हैं जिसे कि कैसी ने बनाया था और बताती है कि इस डिवाइस के जरिए हम क्वांटम रैम की किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स हमें क्वांटम रैम में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से भी लोकेशन का पता कर सकते हैं। इसके बाद वो बताती है कि वो क्वांटम रैम में सिग्नल भेज रही है, जिसे सुनकर जेनेट वहाँ पर परेशान हो जाती है और उस डिवाइस को बंद करने के लिए कहती है कैसी से, क्योंकि जो जेनेट थी वो 30 साल वहीं फंसी रही थी, उसे पता था कि क्वांटम रैम कैसा है और वो उस डिवाइस को बंद कर देती है। और उसके अगले सीन में ही हम देखते हैं वो डिवाइस अपने आप स्टार्ट हो जाता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे डिवाइस के चलते क्वांटम रैम में पहुंच जाते हैं और क्वांटम रैम में पहुंचकर जो हैंक और होप थे वो जेनेट को ढूंढने लगते हैं, जिसके बाद जेनेट उन्हें वहाँ पर मिल जाती है। और दूसरी तरफ हम कैसी और स्कॉट को देखते हैं जो कि एक साथ होते हैं और वो भी होप और हैंक को ढूंढ रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉट और कैसी पर कोई मॉन्स्टर वहाँ पर हमला कर देता है, जिसके बाद क्वांटम रैम में रहने वाले लोग उन्हें वहाँ पर बचा लेते हैं और उन्हें वहाँ पर पकड़ लेते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद वो स्कॉट को पकड़ने के बाद उसे एक ड्रिंक देते हैं, जिसे पीने के बाद स्कॉट उनकी लैंग्वेज समझ पाता है और उन्हें बताता है कि हम यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि यहाँ पर हम गलती से आ गए हैं। और दूसरी तरफ हम हैंक और होप को देखते हैं जो कि जेनेट से पूछ रहे होते हैं कि अब हमें यहाँ पर क्या करना है। जिसके बाद जेनेट उन दोनों को एक लोकेशन पर ले जाती है और उन्हें उन दोनों को भी एक ड्रिंक देती है, जिससे वो भी वहाँ की लैंग्वेज समझने लगते हैं। उसके बाद वहाँ पर जेनेट का एक फ्रेंड आता है और जो वो फ्रेंड था जेनेट ने उसी के साथ मिलकर कैंग से वहाँ पर फाइट करी थी। जिसके अगले सीन में हमें पता चलता है कि जो जेनेट का फ्रेंड था वो भी अब कैंग के साथ मिल चुका है और उन सबको पकड़वाने वाला होता है। पर तभी वहाँ पर जेनेट और होप और हैंक वहाँ से निकल जाते हैं उसी की शिप लेकर और उस शिप में जो जेनेट थी वो पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे उसे कैंग वहाँ पर मिला और जो उसका एनर्जी कोर था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसे उन दोनों ने मिलकर ठीक करा। और जब जैसे ही वो उसकी शिप को एक्सेस करने वाले थे उस टाइम पर जेनेट ने कैंग को टच करा था, जिससे जेनेट को पता चल गया था कि इसने काफ़ी यूनिवर्स को तबाह करा है। साथ ही उसे पता चल जाता है कि वो गलती से क्वांटम रैम में नहीं आया है, कुछ लोगों ने उसे क्वांटम रैम में भेजा है। उसके बाद जेनेट उस एनर्जी कोर में कुछ पिम पार्टिकल फेंक देती है, जिससे उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और जो कैंग था वो वहीं फंस जाता है। जिसके बाद हैंक और होप को जेनेट की स्टोरी पता चल जाती है और उसके बाद हम स्कॉट और कैसी को देखते हैं जिस पर हमला हो जाता है कैंग का। वो वहाँ से बचकर निकल रहे होते हैं पर तभी वहाँ पर मोडोक आ जाता है और जो मोडोक था वो येलो जैकेट ही था जो कि आंट-मैन फर्स्ट मूवी में क्वांटम रैम में पहुँच गया था। कैंग ने उसे बचा लिया था। वो कैसी और स्कॉट को पकड़ लेता है वहाँ पर। जिसके बाद वो दोनों कैंग की जेल में होते हैं और उनके पास कैंग आता है और वो स्कॉट से कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। पर पहले स्कॉट मना करता है पर वो बाद में कैसी के लिए वहाँ पर मान जाता है। जिसके बाद वो कैंग के साथ उसी एनर्जी कोर के पास पहुँचते हैं जिसका साइज़ बहुत बड़ा हो चुका था। वो स्कॉट से कहते हैं कि तुम्हें इसके अंदर जाना है और जो इस एनर्जी कोर का कोड है तुम्हें उसे लाना है। जिसके बाद स्कॉट उस एनर्जी कोर के अंदर जाता है और तभी दूसरी तरफ से वहाँ पर जेनेट और होप और हैंक भी अपनी शिप में आ जाते हैं। उनकी शिप में से होप जाती है उस कोड को लेने के लिए और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो स्कॉट है और जो होप है वो किसी तरह उस कोड को हासिल कर लेते हैं वहाँ पर और उस एनर्जी कोर के साइज़ को छोटा कर देते हैं और वो एनर्जी कोर अब स्कॉट के पास होती है। पर तभी वहाँ पर कैंग आ जाता है, कहता है कि इस एनर्जी कोर को मुझे दे दो, पर जेनेट वहाँ पर मना करती है और कैंग किसी तरह उस एनर्जी कोर को ले लेता है और जेनेट को वहाँ से ले जाता है। और जो हैंक था वो मोडोक से फाइट करने में बिजी था। अगले सीन में हम देखते हैं कि
मोडोक भी हैंक की शिप को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके अगले सीन में जो कैंग था वो जेनेट को अपनी एम्पायर में ले जाता है, जिसमें पता चलता है कि उसने अब अपनी एक एम्पायर बना ली है वहीं पर क्वांटम रैम में, और वो अब अपनी पूरी एम्पायर को उस एनर्जी कोर के ज़रिए वहाँ से ले जाएगा। और उसके अगले सीन में हम कैसी को देखते हैं, जैसे कि कुछ गार्ड पकड़ कर ले जा रहे होते हैं, पर कैसी किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाती है और वो निकल कर जतोरा के पास पहुँचती है, जैसे कि कैंग ने पकड़ रखा था। उसे वहाँ से छुड़वा लेती है और उसे टावर में ले जाती है। और जतोरा कैसी से एक मैसेज देने के लिए कहती है कि क्वांटम रैम के सभी लोग टावर के पास आ जाएं कैंग से फाइट करने के लिए, जिसके बाद कैसी वहाँ पर मैसेज देती है और वो मैसेज होप को भी मिल जाता है वहाँ पर। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो स्कॉट था वो अब अपने साइज़ को बढ़ा लेता है और वहाँ पर पहुँचकर वो कैंग की एम्पायर को तबाह करने लगता है, और साथ ही क्वांटम रैम के सभी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। उसके बाद हमें एक फ़ाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है वहाँ पर। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जब स्कॉट उसके एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है तो वहाँ पर कैंग दोबारा खुद ही आ जाता है फाइट करने के लिए, जिसके बाद कैंग उस क्वांटम रैम के सभी लोगों को वहाँ पर मारने लगता है। और जो स्कॉट होप थे वो भी कैंग के आगे टिक नहीं पा रहे थे, पर तभी वहाँ पर हैंक की एंट्री होती है। वो अपनी आंट के साथ वहाँ पर आ जाता है, और जो उसकी आंट थी वो अब मॉडिफाइड हो चुकी थी और साथ ही काफ़ी पावरफुल भी हो चुकी थी, जिसके बाद हैंक उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है हमला करने के लिए। जिसके बाद कैंग उन सारी एंट्स को संभाल नहीं पाता, तो वो वहाँ पर एक शील्ड बना लेता है खुद को बचाने के लिए। पर तभी वहाँ पर मोडोक आ जाता है, जो कि अब कैंग की तरफ नहीं था बल्कि स्कॉट की तरफ था, क्योंकि कैसी ने उसे कन्वेंस कर लिया था। वो कैंग की शील्ड को वहाँ पर हटा देता है और उसे हटाने में वो खुद भी वहाँ पर मारा जाता है। जिसके बाद हम जेनेट को देखते हैं जो कि वहाँ पर एक पोर्टल खोल लेती है अपनी दुनिया में जाने के लिए। और हम देखते हैं कि हैंक, जेनेट, होप और कैसी उस पोर्टल के से अपनी दुनिया में पहुँच जाती हैं, पर जो स्कॉट था वो वहीं रह जाता है क्योंकि जो कैंग था वो उन पर हमला कर देता है। जिसके बाद कैंग और स्कॉट की दोबारा हमें फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पर जो स्कॉट था वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, पर जो स्कॉट था वो उस एनर्जी कोर को दोबारा कर देता है ताकि जो कैंग है वो वहाँ से निकल ना पाए। तो कैंग उस पोर्टल की ओर भागने लगता है। फिर तभी वहाँ पर उस पोर्टल में से होप निकलती है, जो कि उस कैंग को वहाँ से निकलने नहीं देती, और वो पोर्टल बंद हो जाता है वहाँ पर। जो होप थी वो कैंग को उसी के एनर्जी कोर के पास फेंकती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कैंग है वो अपने एनर्जी कोर के चलते वहाँ पर मारा जाता है, और जो स्कॉट और होप थे वो वहाँ पर बच जाते हैं और साथ ही वो उस क्वांटम रैम को बचा लेते हैं वहाँ पर डिस्ट्रॉय होने से। जिसके बाद जो कैसी थी वो अपने डिवाइस की मदद से दोबारा वहाँ पर वही पोर्टल खोल लेती है, और जो स्कॉट और होप थे वो दोनों वापस आ जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है। जिसके बाद हमें इस मूवी का एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं जो कि सब अब असेंबल हो चुके हैं। और इसी सीन के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में, नहीं हूँ या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।